स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब खुद के घर शीशे के बने होते हैं तो किसी और पे पत्थर नहीं मारे जाते। ये बात मैं कहना चाहूँगी अरमान, पायल और कृतिका के लिए। देखिए, विशाल ने जो कहा ठीक है, कई लोगों को गलत लगेगा, कई लोगों को सही, पर उसने गलत इंटेंशन से नहीं कहा। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो कुछ अरमान आज तक अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कह चुका है और कर चुका है, उस हिसाब से उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी को भी गैरत सिखाए। मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियोस इसके दिखेंगे जो अब इसने डिलीट कर दिए हैं। वहाँ पे एक वीडियो पे ये खुद अपनी बीवी को यानी कृतिका को रिकॉर्ड कर रहा है कि वो एक बहुत ही बुढ़े से आदमी के साथ डांस कर रही है, और वो वीडियो जो है वो अरमान खुद रिकॉर्ड कर रहा है एक डिस्को थेट पे। इसके अलावा जो आदमी खुद अपनी बीवी की दोस्त पे गलत नजर डालता है, जी हाँ, अब उस गलत नजर को शादी का नाम दे दिया गया, वो अलग बात थी। बट जो आदमी खुद शादीशुदा होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड से करता है, वो किसी भी और आदमी को गैरत सिखाने से पहले खुद सीख ले। और जहाँ तक बात है इस पायल की, तो एक चैनल था जिसने पायल के बहुत सच खोले थे। काश मैं वो सारे वीडियोस आपके सामने रख सकती। वो चैनल हट चुका है, ख़त्म हो चुका है। पर अगर आपको रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर करा है उस एफआईआर का जो एक छोटी सी बच्ची ने करवाई थी अगेंस्ट अरमान एंड पायल। एफआईआर में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि पायल को सब कुछ पता था कि अरमान बच्ची के साथ क्या क्या करता था, और उसके बावजूद भी पायल उस बच्ची को छुट्टी पे नहीं जाने देती थी, घर नहीं जाने देती थी। और तो और इतने ज़्यादा घोले हैं इस परिवार के, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ये बात खुद अरमान ने एक बिल्डिंग पे चढ़ के जब वो वहाँ से कूदने की तैयारी कर रहा था, इतना बड़ा ड्रामा उसने खींचा। तो बेसिकली हुआ ये था, इस पायल से इसको मतलब कुछ भी नहीं था, पायल की प्रॉपर्टी से मतलब था, और इसी वजह से इसने बिल्डिंग पे चढ़ के कहा था कि मुझे मेरा सब कुछ ले गई पायल, और एक लड़के से उसने शादी कर ली। कोई इन लोगों के यहाँ पे काम करता था, आई गेस इनका मैनेजर था या कौन था, और उसका नाम राहुल था। और ये बात अरमान ने टिकटॉक के वीडियो में बोली है जो कि हर जगह सर्कुलेट कर रहा है। अरमान ने ये बात साफ तौर पे उस वीडियो में कही है कि पायल ने एक राहुल नाम के लड़के से शादी कर ली और वहीं पे वो बेटा भी ले गई है और साथ में सारी प्रॉपर्टी भी ले गई है। तो अगर आपको लगता है ना कि इसको पायल से प्यार था इसलिए वो अपनी लाइफ में उसको वापस चाहता था, तो लेट मी रिमाइंड यू, वो प्रॉपर्टी लेके गई थी। अगर इस पे घर बंगला गाड़ी सब कुछ होता, वैसे गाड़ी वाड़ी तो क्या ही थी, छोटा सा घर था, वो ये ले गई थी पायल। तो अगर वो रहता ना इसके पास, ये पायल का मुंह ना देखता। खुद ये बात ये कबूल चुका है कि ये तिहाड़ जेल में रह के आया हुआ है। ये बात अपने व्लॉग के थ्रू तो इसने बताई थी, पर ये नहीं बताया था कि क्यों गया था ये जेल। खैर, बहुत लोगों ने उस दिन एक लाइव पे बोला भी था कि अलेजेडली इसने बच्चों का अपहरण किया था और इसी वजह से ये जेल गया था। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि औरतों की कितनी इज्जत करता है। खुशी विवेक चौधरी का आपको पता होगा, उसमें जो विवेक चौधरी है, जब उससे लड़ाई चल रही थी अरमान की, तो अरमान ने एक बात कही थी कि 2 हो या 3 हो, कितनी भी शादी हो, समाज को तो पता है और अपने आसपास की औरतों को भी, जी हाँ, इसने ये बोला कि अपने आसपास की औरतों को भी भेज देना, मैं उनसे भी शादी कर लूँगा, उनको भी पाल लूँगा। इसके ये शब्द थे, क्योंकि मैं तो ट्रेन हूँ और मेरे से डिब्बे जुड़ते रहेंगे। जो औरतों को ट्रेन का डिब्बा कहता है, जो कहता है आसपास की औरतों को भेज देना, इनको भी पाल लूँगा। तो जो आदमी खुद औरतों को ट्रेन का डिब्बा कहता है, उसके पास कोई हक है विशाल को सिखाने का कि औरतों की इज्जत कितनी और कैसे करनी है? विशाल ने उसके कान में बोला कि भाभी आज अच्छी लग रही है या मुझे अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ। पर उसके अलावा नेक्स्ट टाइम जब मैंने देखा क्लिप, तो कोई प्लेट देने जानी थी और विशाल ने बोला था कि लव तू जा यार, मैं नहीं जा रहा। वो लड़के ने गलत तरीके से ना कोई बात करी, ना कोई बात बोली, ना कोई ऐसा एक्शन करा, ना वो आसपास भटक रहा था। आई एम सॉरी, बट जो कृतिका है ना, वो मुझे ज़्यादा विशाल और लव की तरह जाती हुई दिखती है, ना कि विशाल और लव उठ के उसकी तरह जाते हुए दिखते हैं। और ये आपके सामने है, मच्छरों की तरह मंडराती रहती है वो लव और विशाल के आसपास। इसके अलावा रणवीर शौर्य ने क्या बोला, देखिए, अगर विशाल कहता है या लव बोलता है तो बात अलग है। रणवीर शौर्य ने क्या बोला जब उस दिन वो नॉमिनेट कर रही थी कि बात नहीं करता मैं आपसे। हाँ, उन्होंने तो मतलब चिढ़ते हुए ये बात बोली, क्लियरली बोली कि पूरे दिन नए नए कपड़े पहन के मेरे सामने आप परेड करते हो और आप कह रहे हो कि मेरी आपसे बात नहीं होती। इस बात का बुरा नहीं लगा कृतिका को और अरमान को। विशाल को सॉफ्ट टारगेट बनाया क्योंकि अरमान की विशाल से नहीं बनती, वरना जब उस दिन मजाक करा रणवीर शौर्य ने, एक मुहावरा भेदी वाला जो बोला, उसके बाद जो नेक्स्ट मुहावरा मुंबई वाला बोला जो म्यूट कर दिया बिग बॉस ने, तो जब
उस टाइम पे अरमान को कोई दिक्कत नहीं हुई। जब रो रही थी कृतिका, जिसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया एंड ऑल, उसकी आंखें सूज गई, तो उस टाइम पे अरमान को बुरा नहीं लगा जब उसकी बीवी रो रही थी। शी वॉज डिसगस्टेड बाय दैट मजाक। आप लोगों को याद होगा एक और मजाक रणवीर शोरे ने करा था, जो बिल्कुल इनिशियली करा था। उस टाइम पे अरमान ने इतना सा बोला था और उसके बाद बोला था, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई है ना, तब तो नहीं तुम भड़के। ये कन्वीनियंस के साथ भड़कता है ये आदमी, वरना इसे अपनी बीवियों की पड़ी हुई है। एक और वीडियो सरफेस हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो तो देख के आप दंग रह जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस मैंने स्टोरी पे अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ डालूंगी तो ना पायल सह पाएगी, ना अरमान और ना कृतिका। अपना सच कौन सह पाता है, दूसरों पे हाथ चलाना तो आसान होता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि बिग बॉस जल्द से जल्द एक्शन ले। जहाँ हिस्ट्री में आज तक एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं गया जिसने किसी पे हाथ उठाया और वो खट करके घर से बाहर ना निकाल दिया गया हो। यहाँ पे तो बड़े कन्वीनियंटली एक छोटा सा कट था इस वीडियो में, जहाँ किसी को नहीं पता लगा कि अरमान ने कितना मारा, और विशाल ने इमीडिएटली ये बात जब कही कि तुमने मुझे क्यों मारा, उससे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसने उस पर हाथ उठाया, वरना जो क्लिप डाली गई थी उससे तो किसी को पता भी नहीं लगता। तो ये गैरत का पाठ सबसे पहले अरमान मलिक पढ़े, उसकी बीवियां पढ़े, और उसके बाद वो किसी और को पढ़ाएं। गाना तो तुम्हारा ही है ना अरमान मलिक, जिम जाके लग मारे, है ना, बीवी को दिखा रहे हो उस वीडियो में। जिम में हर एंगल से अपनी बीवी को कवर करता है ये आदमी, और उसके बाद गैरत का पाठ पढ़ाता है विशाल को। दोनों बीवियों पे वीडियो है, और पीछे जो इसका बैकग्राउंड में गाना चल रहा है इसी के चैनल पे, जिम जाके लेग मारे, आगे पता नहीं क्या लाइन है, उसके बाद लाइन क्या है, तो ऐसा कहर मचावे कि रौले सरेआम करवावे। अपनी बीवियों को ऐसे दिखा रहे हो, रौले कौन करेंगे, दूसरे लड़के, तुम्हें ये बात सही लगती है? हो, गैरत वाले दो बीवियों वाले पति को ये बात सही लगती है? ऐसा गाना बना के अपनी बीवियों को हर एंगल से दिखाना सही लगता है? हो। और जिन लोगों को लगता है ना इसको पछतावा है 2 शादियों का, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गाना आया इसका रिसेंट, काम करा नाम करा मणे जो भी करा शरेआम करा। इस आदमी को लगता है कि मैंने तो डंके की चोट पे 2 शादी करी, करना है जो कर लो। क्योंकि क्या है ना, जनता जो है ऐसे लोगों को व्यूज भी दे रही है इनके चैनल पे जाके, और सब्सक्राइब भी करती है, इसलिए तो इसके करोड़ सब्सक्राइबर हैं। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि ये आदमी कितना हानिकारक है और कितना मैनिपुलेटिव है, कि जहाँ सारी गंदी और गलत हरकतें कर चुका है, दिखा चुका है, प्रमोट कर चुका है, वहीं एक लड़के को दूसरी औरत को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, जो कि एक सिविल सोसाइटी में बुरा नहीं माना जाता, उस लिहाज से, और वो भी उसने खुलेआम नहीं दिया, वो भी उसने कान में उसके बोल दिया कि यार ये अच्छी लग रही है बस। अगर आज उस लड़के का कॉम्प्लीमेंट कोई गलत कहता है ना, तो फिर इन्फिनिटी गलत होगा अरमान मलिक और उसकी हरकतें और उसकी बीवियां। ये समाज के लिए ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, जो कि खुद दुनिया भर के सारे गंदे काम करके दूसरों पे इतनी सी बात के लिए उनको पीटने चल दें। बिग बॉस प्लीज जस्टिस कीजिए, जस्टिस फॉर विशाल। अरमान को इस घर से निकालिए अभी और इसी वक्त, आज के आज, क्योंकि आपने हर बार हर उस इंसान को निकाला है जो कि किसी पे हाथ उठाता है, और अगर आपने नहीं निकाला तो मैं समझ जाऊंगी भैया ये गवर्नमेंट तो बिक गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यूअर्स को ये ना लगे कि आप बायस हैं टुवर्ड्स अरमान, तो कृपया करके उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।